अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज कश्मीरी माइग्रेंट्स, जिसके अंदर एक बड़ी आबादी कश्मीरी पंडितों की थी, उस पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा के अंदर पंपोश एन्क्लेव नाम की एक जगह है और पंपोश शब्द भी जो है एक कश्मीरी शब्द है। सुनने में ऐसा लगता है अंग्रेज़ी शब्द है, मगर एक कश्मीरी शब्द है और वहाँ पे ज़्यादातर परिवार जो हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं। अध्यक्ष जी, जब मैं 2014 में पहली बार विधायक बना तो मुझे बताया गया कि पंपोश कॉलोनी के लोग मिलना चाहते हैं और मैं जब वहाँ पे गया तो ज़्यादातर लोग जो थे भाजपा समर्थक थे और मेरी जब मीटिंग उनसे हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी कॉलोनी के अंदर अध्यक्ष जी कोठियाँ हैं और एक एक कोठी की वैल्यू अंदाज़न करीब 20 से 30 करोड़ रुपए की ज़मीन होगी। इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं और उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पीने का पानी नहीं आता और ये समस्या बहुत सालों से उनकी है। और उन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादातर लोग जो है भाजपा को सपोर्ट करते रहे हैं, भाजपा को सपोर्ट करते आए हैं। तो मेरे मन में सवाल आया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी तो सर ज़्यादातर बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है, ज़्यादातर बीजेपी के एमएलएज हमारे यहाँ जीतते आए हैं, जैसे वंदना जी के यहाँ है, सत्येंद्र जैन साहब की है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपकी पार्टी के वहाँ पे एमएलए हैं और कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत गद्दावर भाजपा के नेता जिनका नाम जो है भाजपा को शुरुआत करने वाले लोगों में आता है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे थे विजय कुमार मल्होत्रा। विजेंद्र जी खुश हो रहे मेरे जुबान से इनका नाम आ रहा है। हाँ, मेरे दिमाग में इनका, क्योंकि अब वो इतिहास में विजय कुमार मल्होत्रा जी इतिहास में छा गए, इतिहास में पहुंचे हुए हैं। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने सालों तक भी आसपास की कॉलोनी के अंदर पानी आता था बट उनको पानी नहीं दिया जाता था। और फिर सरकार के अंदर बात की, थोड़ी कोशिशें हुई और कोशिशों के बाद वहाँ पे पानी पहुँच गया। उन लोगों ने बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम किया, प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बड़ा धन्यवाद किया और उनके अंदर कई लोगों ने इनडायरेक्टली ये बात कही अध्यक्ष जी, और वहाँ के लोग आज भी इस बात को मानते हैं। कहते हैं कि हम आपकी पार्टी को तो पसंद नहीं करते थे, हमने आप लोगों को वोट देने में भी हमें काफ़ी संकोच रहता है, मगर ये काम हम लोग पता नहीं कितने सालों से जो विधायक बनता था उसको हम कहते थे कि आप करो करो करो। और इससे पहले 1993 से 1998 तक भी भाजपा के ही वहाँ से विधायक रहे थे और वो मंत्री भी थे, राजेंद्र गुप्ता जी, उनकी सरकार भी थी उस वक्त बीजेपी की। उसके बावजूद उस कॉलोनी के अंदर पानी नहीं आया और वो ये बात इनडायरेक्टली बार बार कह रहे थे कि हम जिसको सपोर्ट करते हैं उन्होंने हमें कभी कुछ दिया नहीं और आप लोगों को हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। चुनाव से पहले हमने आपको कभी कॉलोनी में बुलाया नहीं, आपको कभी हमने वेलकम नहीं किया और आपने इस कॉलोनी के अंदर ही काम कराया। उसके बाद अध्यक्ष जी, एक हमारे जानकार हैं, मेरी जो ताई जी हैं वो एक स्कूल के अंदर जो है टीचर रिटायर हुई हैं, तो उन्हीं के साथ उनकी एक कुलीग थी मिसेस रैना, और वो मेरे पास आई, रायना राइट, वो मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि हमारी कश्मीरी टीचर्स जो हैं वो बहुत साल पहले जब हम यहाँ पे आए 1990 के बाद, तो हमको यहाँ पे नौकरियाँ दी गई, टेम्परेरी नौकरियाँ दी गई 1990 से, और 1990 से तब 2014 मुझे लग रहा है 15 की बात होगी, तो 10 साल वो लगा लीजिए, 15 ये 25 साल हो गए उनको नौकरी करते हुए, उनको पक्का नहीं किया गया। मिसेस रायना को लेके मैं मनीष जी के पास गया,
मनीष जी ने उनकी पूरी की पूरी बात सुनी। मैंने मनीष जी को ये भी बताया, जब रायना जी चली गई मैंने बताया इनको, मैंने कहा सर मैं इनको लाया तो हूँ मगर ये वोट हमें देते नहीं है, मगर इनका काम जरूरी है, आप देख लो। तो जैसे मनीष जी अभी मुस्कुरा रहे, तभी मनीष जी ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे। और मैंने मिसिज रायना को कोई वो नहीं दिया, वादा नहीं किया कि भाई ये होगा नहीं होगा, मैंने कहा जी देखते हैं, करते हैं। और अध्यक्ष जी 25 साल तक उन कश्मीरी पंडितों का, उन कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो काम किसी सरकार ने नहीं किया। एक बात और मैं बता दूं, हमारी सरकार से पहले 1 साल जो था वो केंद्र सरकार का सीधा राज था, और अरुण जेटली जी वहां से 1.5 किलोमीटर भी नहीं रहते थे, शायद 1 किलोमीटर दूर रहते थे। ओम प्रकाश जी जानते हैं, पंपोश एन्क्लेव के बिल्कुल पीछे ये कैलाश कॉलोनी जहां जेटली साहब रहते थे, ठीक है। और उन्होंने दिल्ली का जो बजट है वो उस वक्त पार्लियामेंट में पास किया था, तो सीधा सीधा केंद्र के अधीन था। उस 1 साल में भी उन लोगों ने बहुत कोशिश की, उनका ये काम नहीं हुआ। और उनको पक्का करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, मनीष सिसोदिया जी ने किया। उसके लिए पूरी दिल्ली के जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उन्होंने एक बहुत शानदार प्रोग्राम रखा। पंपोश एन्क्लेव के अंदर ही एक ऑडिटोरियम है, उसको वो समावर बोलते हैं, समावार। उसके अंदर मनीष जी का कार्यक्रम रखा। मनीष जी किसी वजह से नहीं आ पाए और मैं उस कार्यक्रम के अंदर गया था, और उन्होंने बहुत मतलब कि मनीष जी के बारे में बहुत तारीफें की। और वहाँ पर भी लोगों ने बोला कि भाई हम जिन लोगों से, जिन पार्टियों से अपेक्षा करते थे कि वो ये काम करेंगे, उन्होंने नहीं किया। और हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार हमारे लिए काम करेगी, और आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। और अध्यक्ष जी इस बार जब चुनाव लड़ा मैंने 2020 का, तो ये मेरा तीसरा चुनाव था। मैंने 2013 दिसंबर में चुनाव लड़ा, 2015 में चुनाव लड़ा और 2020 में चुनाव लड़ा। 2013 में तो मुझे लगता है गिनती की वोट पंपोश एन्क्लेव से आई। 2015 के अंदर थोड़ी वोटें हमारी बढ़ी। और जब उनके ये 2 काम हुए और उनको ये विश्वास हुआ कि एक तो चीज़ होती है कि आप व्हाट्सएप पे जो है देशभक्ति, भारत माता की जय, जिंदाबाद, मुर्दाबाद आप करते रहो, वो एक अलग है। मगर उन लोगों को 6 साल लग गए, और हम लोगों को 6 साल लग गए उन लोगों का विश्वास जीतने में कि हम लोग आपके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेंगे, हम आप लोगों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। मगर 6 साल में उन लोगों को ये विश्वास हुआ कि हम उन लोगों का काम ज़रूर करेंगे। और 2020 में आप रिकॉर्ड चेक कराइएगा अध्यक्ष जी, 2020 के अंदर उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को विश्वास करके मनीष सिसोदिया जी के काम पर 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ पंपोश एन्क्लेव में, उन्होंने मुझे जिताया। तो अध्यक्ष जी मेरा मानना यह है कि ये जो कश्मीरी पंडितों की कम्युनिटी है, इन लोगों ने बहुत बुरा समय देखा है, और इन लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको आज बताते हुए भी हम लोगों को शर्म आएगी। बहुत कुछ इन लोगों ने सहा है, मगर इस दौरान 25 सालों के अंदर जो भी राजनीतिक दल आए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनका फ़ायदा उठाया है। इनका काम किसी ने नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, किसी ने इनका काम नहीं किया। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है किसी भी देश की या किसी भी राज्य की, उसका एक अपना तरीका होता है, उसका अपना एक पैटर्न होता है, क्योंकि उन लोगों ने इतने जुल्म देखे होते हैं, उन्होंने इतना कुछ सहा हुआ होता है कि उनके अंदर किसी भी नए दल के ऊपर, किसी भी नए नेता के ऊपर विश्वास करने में समय लगता है। ये कम्युनिटी इस तरह से बिहेव करती है, जैसे पंजाब को अगर आप ले लें तो पंजाब की हिंदू कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल माइनॉरिटी की तरह बिहेव करती है, क्योंकि पंजाब में हिंदूज माइनॉरिटी के अंदर। कश्मीर को अगर आप ले लें तो कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित हैं वो एक माइनॉरिटी वाला उनका जो है बिहेवियर होता है, वो एक बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। दिल्ली आप ले लें तो दिल्ली के अंदर सिख माइनॉरिटी के अंदर है, तो जो हिंदुओं का बिहेवियर पंजाब में रहेगा उस तरीका का बिहेवियर आपको सिखों का दिखेगा दिल्ली में।
वो लोग अपने धर्म के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, उनको लगेगा भाई किसी भी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई अपमान कर दे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने बरसों से इस माइनॉरिटी कम्युनिटी का, इनकी सेंसिटिविटी का, या कहें कि इनकी एक छोटी सी इनसिक्योरिटी का हर जगह फायदा उठाया। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का फायदा उठाया गया, पंजाब में हिंदुओं का इस तरह से फायदा उठाया गया, और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का इस तरीके से फायदा उठाया गया कि इन लोगों को हमेशा एक डर के माहौल के अंदर रखा जाए और इनसे वोट बटोरे जाए। अभी जो हाल ही के अंदर फिल्म का जिक्र काफी इस विधानसभा में भी हुआ, और फिर उसके बाद जो आदेश गुप्ता जी ने बोला उसका जिक्र भी हुआ। हालांकि मैं विदुड़ी जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अपना दिल बड़ा करते हुए कहा कि जो कहा गया वो गलत है, अगर कहा गया तो मेरा ये मानना है कि शायद विदुड़ी जी को भी, क्योंकि ये फोन कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने देखा जब यहाँ पे प्रस्ताव चल रहा था तो विदुड़ी जी फोन कर रहे थे। मेरा मानना है कि इन्होंने अपने किसी पार्टी के बड़े नेता या हो सकता है आदेश गुप्ता जी को फोन करके पूछा भाई तूने कहा है नहीं कहा, और उन्होंने इनको भी झूठ बोल दिया। अब वो क्यों झूठ बोला मैं आपको अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं। इनकी पार्टी के नेशनल यूथ विंग के जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं तेजिंदर सिंह बग्गा, उनको पीएम भी फॉलो करते हैं और वो इनके सोशल मीडिया के स्टार हैं। उन्होंने यही बात, यही घटिया बात उन्होंने कही और उन्होंने अपने ट्विटर पे भी डाली, और उनके ऊपर जब एफआईआर हुई तो भी उन्होंने दोबारा ये कही कि मैं 100 बार और कहूंगा। उन्होंने ये भी कहा। तेजिंदर बग्गा के ट्विटर हैंडल पर एक खबर डली हुई है जो तेजिंदर बग्गा ने खुद डाली हुई है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो मैंने बात कही है उसका समर्थन आदेश गुप्ता ने भी किया है और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो साबित हो गई, इन्हीं की पार्टी के स्पोक्स पर्सन है तेजिंदर बग्गा। तेजिंदर बग्गा ने खुद धन्यवाद किया हुआ है और अखबार की खबर को उन्होंने शेयर किया हुआ है कि मेरी इस बात का समर्थन जो है आदेश गुप्ता ने किया। तो कुल मिला के तो आदेश गुप्ता ने घटिया बात कही है। तो अब इसके अंदर संदेह नहीं होना चाहिए कि क्या ये बात कही गई थी या नहीं कही गई थी, ये बात कही गई थी। और मैं रामवीर विदुड़ी जी को बताना चाहता हूं कि वो जो है तेजिंदर बग्गा का जो वो ट्विटर हैंडल है वो चेक कर लें, और अगर वो चाहें तो जो उन्होंने निंदा आदेश गुप्ता की है, जिसमें इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था अगर, तो वो चाहें तो उस अगर शब्द को निकाल कर पूरी निंदा जो है खुल के जो है वो करे, उससे उनका जो कद है वो और बढ़े।